और अब खबर चित्रकूट से है, जहां पर एक जिंदा शख्स ने अपनी 13वीं करवा दी। उसने ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सनातन परंपरा के मुताबिक किसी इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। इसे 13वीं कहते हैं। लेकिन क्या कोई जिंदा शख्स अपनी 13वीं करवा सकता है? सुनने में बेहद चौंकाने वाला लगता है, लेकिन चित्रकूट में ऐसा हुआ है, जहां एक जिंदा शख्स ने अपनी 13वीं करवा दी। शख्स ने पहले अपना खुद का अंतिम संस्कार करवाया और 13 दिन बाद 13वीं का संस्कार भी करा लिया। अब बाहर रहने के बाद जो है मतलब ये मतलब इसका मूड आ गया कि मैं गाँव आऊँ, तो गाँव चला आया। गाँव चला आने के बाद जो है मतलब ये कहा कि भाई मुझे कीर्तन कराना है, कीर्तन कराया। फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो है रामायण कराया, और रामायण कराने के बाद फिर पता नहीं क्या सूझी, ये वो बोले भैया हम ये प्रोग्राम करेंगे। मैं कहा जी इस तरह नहीं होता है, इस तरह मत करो। कहा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, मुझे करना ही है। तेरही कर रहे हैं, स्वयं डाक दिए स्वयं और अपना कार्यक्रम कराया। तेरही इनकी हो रही है, विजय शंकर की। तो आज क्या है? आज आगे तेरही हो रही है 13 दिन में। तो खाना पीना हो रहा है? खाना पीना हो रहा है। चित्रकूट जिले के छिबो गांव के रविशंकर सिंह ने 24 फरवरी के दिन पंडित जी को बुलाकर मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार कराया और इसके बाद 7 मार्च को 13वीं करवाई, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया गया। सभी के लिए भोज का इंतजाम किया गया। रविशंकर का कहना है कि ये सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है और किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। रामायण शुरू कर दिया, ठीक। और फिर रामायण सुनने के बाद फिर सोचा कि ये कार्य कर दूं। ये अचानक हुआ है ना, कोई कहा है ना, कोई किसी के। कौन सा कार्य करने का? ये गंगा माई की कृपा। कौन सा काम भाई? गंगा वहाँ तो इलाहाबाद में रहता। हाँ, तो स्नान होता नहीं। तो आज का कौन कार्यक्रम आ रहा है ये बताओ। आज तेरही आ रहा है। ठीक, आपकी? हाँ मेरी। बहुत सही। तो कैसे क्या आपने कार्यक्रम शुरुआत की? पहले क्या करवाया, फिर अब क्या किया? पहले कीर्तन करवाया था, भजन गृह प्रवेश में, फिर देवी जी में रामायण, और फिर इसमें। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रविशंकर ने शादी नहीं की है और हो सकता है उन्हें अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं हो, इसलिए खुद ही उन्होंने जीते जी अपनी 13वीं करवा डाली। कितना सही, कितना तो समझा। हम एक दिन इनके पास आए भी थे, तो हमने इनसे पूछा क्या आपको अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं है जो इस तरह से जीते जी आपने ये कार्यक्रम किया? कहा नहीं पंडित जी, कहा नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, बस हमें ये है कि भाई अपने जीते जी हम अच्छे से कर दें, और बस यही सोच करके कहा हमने कर डाला। फिलहाल तो छिबो और उसके आसपास के गांव वाले जिंदा शख्स के अंतिम संस्कार से अचंभित हैं। पूरे इलाके में रविशंकर की ही चर्चा हो रही है। चित्रकूट से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश सोनगर की रिपोर्ट। कभी छोटी हाइट करियर के लिए बाधक बन रही होती है। अमूमन इसको लेकर के तरह तरह की बातें भी कही जाती हैं, लोग ताना भी मारते हैं, लेकिन किस तरीके से एक डॉक्टर ने 3 फीट हाइट के बावजूद भी एक मुकाम हासिल किया और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज की लगन हो और पूरी शिद्दत से काम किया जाए तो बाधाएं दूर हो जाती हैं, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर गणेश बरैया हैं, जो अब गुजरात के भावनगर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की भूमिका में हैं। उनकी हाइट 3 फीट की है और इसलिए भी वो ज्यादा चर्चा में हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी यही हाइट कभी उनके डॉक्टर बनने के बीच बाधक बन गई थी? 12वीं पास करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना लेकर गणेश ने नीट का पेपर दिया और उसे पास भी कर लिया। लेकिन 23 साल के बरैया को कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने MBBS करने से रोक दिया था क्योंकि उनकी हाइट कम थी। लेकिन गणेश बरैया ठान चुके थे कि डॉक्टर तो हर हाल में बनना है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। पहले वो हाई कोर्ट में गए। नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया
और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट में गणेश बरैया ने एमसीआई के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की, लेकिन यहाँ से फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2018 में सुप्रीम अदालत ने उनकी उम्मीदों को पंख दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस तरह गणेश बरैया ने साल 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो भावनगर के सरकारी अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं। उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। गणेश का ये भी कहना है कि पहले अस्पताल में मरीज उन्हें देखकर संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब चीजें सामान्य हो गई हैं। जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली हमारा व्यवहार रहता है, तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं। गणेश बरैया के जज्बे ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। उनकी राह में एक के बाद एक कई रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।